गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग आज क्लास 10th के हिंदी चैप्टर नहीं दोस्त, वीडियो 3 करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। नदी के तट पर लेखक साहब बैठे हुए हैं और लेखक साहब क्या अनुभव होते हैं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक का यह अनुभव कर होता है, अनुभव से करते हैं कि वह नदी के जल के साथ से बह रहा है। उनको यहाँ बहुत साथ बह रहा है। ठीक है, 26 प्रश्न देखेंगे। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। ऐसा देखेंगे, मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट न ले। यानी डर रहा था संतु क्योंकि मछली काट न ले, इसलिए डर रहा था, इसलिए हिचक रहा था छूने से। 27 प्रश्न देखेंगे। संतु क्यों उदास हो गया। संतु ने उदास क्यों हो गया, तब लोग जवाब देंगे। मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की उसकी अभिलाषा मर गई। यानी मछली के साथ खेलने की जो उनको संतु को जो अभिलाषा था, ठीक है, वो अभिलाषा क्या हो गया, उसको मर जाता है, इसीलिए संतु उदास हो गया। क्या हो गया, उदास हो गया। 28 प्रश्न देखेंगे। मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करें। लेखक के अनुसार मछली और दीदी में यह समानता, यहाँ क्या होगा दोस्त, तगड़ता समानता दिखलाई पड़ी कि मछली जल से बाहर तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर तड़प रही थी। यानी जल के बिना मछली तड़प रहा था, उसी तरह से दीदी घर के अंदर तड़प रही थी। यही मछली और दीदी में समानता है दोस्त। 28वां प्रश्न देखेंगे। 29वां देखेंगे। डुमराव के महत्व किस कारण से, डुमराव की इतना पहचान, इतना वैल्यू क्यों है शहर का। डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है। डुमराव में नरकट नाम का पौधा पाया जाता है जिससे शहनाई बजाई जाती है। क्या कहते हैं, शहनाई बनाई जाती है, इसीलिए डुमराव की महत्ता अधिक है। शहनाई नाम जो है उसको नरकट नाम के पौधा से बनाया जाता है, इसीलिए डुमराव शहर अत्यधिक महत्व के है शहर को। अगला प्रश्न 30 नंबर है। सुशीर बात किन्हें कहते हैं। शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। आंसर देखेंगे। शहनाई को सुशीर बाद कहा जाता है, इसे मुंह से फूंक मारकर बजाना पड़ता है। अरब देशों में शहनाई जैसी वस्तु को नए कहकर बुलाया जाता है। शहनाई को वहाँ सहने कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई नाम से बुलाया जाता है। किसको, सुशीर बाद को। इस शब्द की उत्पत्ति सा प्लस नाई से हुई है। ध्यान देंगे, सा और नाई क्या होता है दोस्त। सा जैसे मान लीजिए बड़े लोग रहते हैं जो गेस्ट रूम बनाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग बाहर से आते हैं, मेहमान लोग वहाँ बैठते हैं, कुछ गाना बजाना के प्रोग्राम होता है, उसी में एक नाई रहता है और नाई ने क्या करता है, बजाने के लिए आता है और जब बजाता है वहाँ बाजा तो लोगों को अच्छा लगता है और नाम क्या बजाता है उसका, शाह के मतलब कि शाह लोग रहते बैठते हैं, लोग बाहर से लोग रहते हैं, उसको शाह बोलते हैं। और वहाँ पर नाई ने एक शहनाई गाना बजाना किया। उस जो यंत्र से उन्होंने गाना बजाया नाई ने, उसको क्या बना दिया जोड़ के, सा प्लस नाई, क्या बन गया, शहनाई। ये कहानी आपको क्लास 9th के इंग्लिश बुक में बिस्मिल्लाह खान चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पढ़े होंगे, जाने होंगे तो वो समझ में
आ गया होगा। चलिए 31वां प्रश्न देखेंगे। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दे। देखेंगे मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव काफी घनिष्ठ था, यानी अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता है, यानी मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां जी के परिवार में कोई भी लोग उस दिन शहनाई को नहीं छूते हैं और नहीं बजाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, यानी किसे मानते हैं? आंसर देखेंगे, गांधी जी की बढ़िया शिक्षा अहिंसक, प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। क्या इसका निर्माण होता है? चरित्र का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? देखेंगे दोस्त आंसर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान नहीं से है। ये नहीं कि आपको खाली किताबी ज्ञान ही होना चाहिए, किताबी ज्ञान को अच्छा शिक्षा नहीं कहा जाता है, साथ साथ में और शिक्षा भी जरूरी होता है, तब जाके अच्छे को कहा जाता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो, तब जाके शिक्षा बढ़िया माना जाता है, ये गांधी जी के अनुसार। 34वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं, जो हमारे व्यवहार में आता है, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं दिनचर्या में, बोलचाल करते हैं, जो लगाते हैं, उसी को अच्छा शिक्षा मानते हैं। जहां बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बल, सदाचार इत्यादि लक्षण हो, यानी उस शिक्षा में बल हो, साहस हो, सदाचार हो और अच्छे लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा है। यानी गांधी जी कहना है लोगों का शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे का अच्छा चरित्र का निर्माण हो, बच्चे साहस बने, बलशाली बने, सदाचार हो, ऐसा लक्षण आ जाता है। उसी लक्षण को गांधी जी बढ़िया शिक्षा मानते हैं और इसी से एक अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। यानी किसी मनुष्य का चरित्र का निर्माण करना हो तो उनमें साहस, बल, सदाचार, यानी ये सब का गुण जरूर हो। ठीक है, जिन बच्चे में सब गुण मिलता है, समझिए वो बच्चे का चरित्र बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न 35 नंबर, वाणी कब विष के समान हो जाता है, यानी वाणी है जो कब विष के समान हो जाता है? चलिए देखेंगे, जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर अन्य शब्द बोलते हैं तो उसके वाणी विष के समान हो जाता है। उसके वाणी क्या होता है? विष के समान हो जाता है। चलिए आप देखेंगे 36 नंबर। देखेंगे दोस्त क्या होगा? राम कीर्तन क्या होगा? राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थता सिद्ध करता है? देखेंगे ऐसा, कवि गुरु नानक देव जी कमंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे व्यर्थ बताते हैं। यानी भगवान राम के नाम लीजिए, आपको कमंडल लोटा नहीं लेकर भगवा कपड़ा पहनकर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने शरीर पर भस्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े केस रखने के लिए माने मंदिरों में जाना, भजन करना, इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कब? जब आपने भगवान राम के नाम लेते हैं तो। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर,
कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है? देखिए सर, कवि रसखान ने कृष्ण राधा को माली मालिन यानी भगवान श्री कृष्ण को मालिन माली और मालिन कहा, क्योंकि कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में माली मालिनी का कार्य पुष्प की देख रेख करना है, यानी कहने का मतलब आप पुष्प लगाते हैं तो आप उसको देख रेख करते हैं, उसी तरह से माली उसी का तो माली मालिनी कहा जाता है। ठीक उसी कार्य प्रेम वाटिका में यानी जिस तरह से पुष्प खेतों में माली मालिनी कार्य करता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा ने प्रेम वाटिका में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि कवि के अनुसार नंद ने उनके चित्त को चुरा लिया है। कर लिया है, चुरा लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो, ध्यान दें दोस्त यहाँ पर एक ही होगा, अति शुद्ध हो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? आंसर देखेंगे, कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति शुद्ध अर्थात अत्यंत सरल कहा है। अत्यंत क्या कहा था? सरल कहा है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती, यानी कोई भी छलपट चतुराई नहीं चलती। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के चलना होता है। जब आप प्रेम मार्ग पर आ जाएंगे और प्रेम के रास्ते पकड़ते हैं तो आपको न झूठ बोलना होगा, ना आपको छल करना पड़ेगा। ठीक है, जिन व्यक्तियों में ये सब नहीं है, समझिए वो प्रेम के मार्ग का रास्ता पकड़ाते हैं, प्रेम के मार्ग को अपनाए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? आंसर देखेंगे, यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित काव्य अति शुद्धो स्नेह को मार्ग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया था? बोलेंगे आप लोग, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऐसे झूठ प्रेम करने वाले यानी कहने के कवि कहते हैं कि जो लोग झूठी प्रेम करते हैं के बारे में बताते हैं, यानी जो झूठे प्रेम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। जो लेते हैं मन भर परंतु देते छटाक भर नहीं, यानी थोड़ा सा भी नहीं। देने के लिए खूब लेंगे और देने की बारी आता है तो देंगे ही नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो इन सब। चलिए दोस्त, हम लोग चैप्टर 4 पार्ट 4 देखेंगे वीडियो। पार्ट 4 में आपको कल नेक्स्ट में वीडियो देखेंगे जिसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का, और जो भी वीडियो आपको बना कर दिया जा रहा है मिल रहा है सभी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम व्यू से दोनों काव्य खंड और गद्य खंड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुनकर आपको लोग के मिलेगा। आप लोग इनसे पढ़िए, तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम में सभी प्रश्न का आंसर इजी वे आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा मेहनत करें और वीडियो को देखना ना भूलें, और आप लोग इससे नोट भी कर लें। आप लोग के PDF की जरूरत पड़े इसके तो आप लोग हमारे वीडियो के लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े या अपने कमेंट भी कर दें। ठीक है, हम आप सभी को ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और मैं अपना PDF जो भी चैप्टर को चाहिए PDF जब